डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ लॉजिकल फंक्शंस जिसका नाम है एंड फंक्शन और फंक्शन, और हम ये बताएंगे आपको कि इन दोनों फंक्शंस को इफ के साथ कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने वर्कशीट के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाया है जिससे हम एंड फंक्शन और फंक्शन को अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ एंड और फंक्शन का इस्तेमाल करें, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इफ फंक्शन और के साथ। तो इससे पहले हम अपने रिकॉर्ड को समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ नेम है और हमें इन पर्सन्स को बोर्डिंग पास इश्यू करना है, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, आईडी कार्ड है या नहीं है, पासपोर्ट है या नहीं है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशंस जो हमारे जूनियर हैं वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अगर जो डिपार्टमेंट हेड है अगर वो इन सभी की कंडीशंस को वेरीफाई करने लग जाए तो उसे बहुत सारा टाइम लग जाएगा किसको बोर्डिंग पास इश्यू करना है और किसको इश्यू नहीं करना है। इसीलिए डिपार्टमेंट के जो जूनियर्स हैं उन्होंने सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एक लिस्ट बना के दे दी है कि किस पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, आईडी कार्ड है या नहीं है, पासपोर्ट है या नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट हेड है उसको सिर्फ ये बताना है कि किसको इश्यू करना है और किसको इश्यू नहीं करना। तो यहाँ तो हमारे पास कुछ 3-4 पर्सन्स हैं, लेकिन जब आपके पास इस तरह से एक लेंथी रिकॉर्ड होता है तो उन सभी के लिए सभी की कंडीशंस वेरीफाई ना करनी पड़े, इसके लिए हम यहाँ पर एक लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसका नाम है और फंक्शन। लेकिन और फंक्शन को यहाँ हम इफ के साथ यूज करना सिखाएंगे। इफ अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा ये हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं और फंक्शन विद इफ। तो यहाँ सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है। इक्वल के जस्ट बाद आपको इफ फंक्शन स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट के बाद आपको लगाना है OR यानी कि और फंक्शन। और फंक्शन के ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हमें यहाँ लॉजिक्स डालने हैं। लॉजिक आपको कैसे डालने हैं, आपको सबसे पहले क्लिक करना है फर्स्ट पर्सन के ड्राइविंग लाइसेंस वाले सेल पे कि इस पर्सन के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो इक्वल प्रेस करेंगे हम और डबल कोट्स के अंदर हम डाल देंगे यस, यानी कि अगर इस सेल के अंदर यस है, डबल कोट्स क्लोज कोमा। इसी तरह से आईडी कार्ड अगर उसके पास है कोमा, और पासपोर्ट इक्वल डबल कोट्स में यस, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब इन तीनों कंडीशंस को ये वेरीफाई करेगा। अब आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वो लॉजिक हमारा OR है। और का मतलब होता है या, कि इस पर्सन को बोर्डिंग पास इश्यू करना है अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, यानी कि इन तीनों चीजों के अंदर से, यानी कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर से अगर एक डॉक्यूमेंट भी है तो उसको बोर्डिंग पास इश्यू करना है, क्योंकि हम और लॉजिक यूज कर रहे हैं। और का मतलब होता है या, यानी कि इन तीनों में से एक भी होगा तो हम उसको बोर्डिंग पास इश्यू कर देंगे। इसके बाद आपको लगाना है कोमा। कोमा के बाद इफ वाला फंक्शन स्टार्ट हो गया है, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू सही है, अगर इन तीनों में से किसी के अंदर भी यस है तो रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट के अंदर हमने लिखना है इश्यू, यानी कि उसको बोर्डिंग पास इश्यू कर दो। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर किसी में भी यस नहीं है तो क्या होगा, तो डबल कोट्स में हमने लिखना है नॉट इलिजिबल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट आया है इश्यू का आया है, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस के अंदर से एक कंडीशन में हमारा जो यस है यही आपको बता रहा है कि आपने इसको बोर्डिंग पास इश्यू कर देना है। इसके बाद जैसे ही हम इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो इसके अंदर आता है नॉट एलिजिबल, यानी कि तीनों के अंदर से किसी में भी यस नहीं है। अगर किसी एक में भी अगर हम यस कर देते हैं तो आपका जो बोर्डिंग पास है वो इश्यू हो जाएगा, क्योंकि हम जो फंक्शन लगा रहे हैं वो और का लगा रहे हैं। इसी तरह से हम थर्ड पर्सन के लिए जैसे ही ड्रैग करते हैं तो आपको मिल जाता है इश्यू, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है लेकिन आईडी कार्ड है उसके पास, यानी कि तीनों कंडीशन में से अगर एक में भी यस होगा तो उसको बोर्डिंग पास इश्यू करना है।
तो इस तरह से आप और फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे एंड फंक्शन को। एंड यानी कि और का मतलब तीनों कंडीशंस के अंदर आपका यस होगा, यानी कि तीनों डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट होंगे तभी उसको बोर्डिंग पास इश्यू करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो इसके लिए हम एंड लॉजिक यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना इक्वल इफ फंक्शन और इसके बाद एंड फंक्शन। तो सेम लॉजिक सेम ऐड होंगे, जैसे हमने और में लॉजिक डाले थे ऐसे ही लॉजिक्स आपको एंड में भी डालने हैं। तो अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोट्स में आपको डालना है यस, डबल कोट्स क्लोज, कोमा। इसी तरह से और अगर उसके पास आईडी कार्ड है तो इसे भी इक्वल करके डबल कोट्स में हम यस लिखेंगे, कोमा। और अगर उसके पास पासपोर्ट है इक्वल डबल कोट्स यस, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या होगा, लॉजिक आपने लगाया है एंड का, यानी कि तीनों कंडीशंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड और पासपोर्ट है तभी उसको बोर्डिंग पास इश्यू करना है, यानी कि तीनों के अंदर आपका यस होना जरूरी है। तो इसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। अब आपका इफ फंक्शन स्टार्ट हो गया है कि जो कंडीशन है वो अगर आपकी ट्रू है तो आप रिजल्ट क्या चाहते हो। हम रिजल्ट चाहते हैं इश्यू, यानी कि डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है इश्यू, डबल कोट्स क्लोज, कोमा। अगर उसकी किसी भी एक कंडीशन के अंदर नो है, यानी कि एक भी डॉक्यूमेंट उसमें से अगर नहीं है तो आपको क्या रिजल्ट देना है, डबल कोट्स के अंदर नॉट एलिजिबल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम एंटर करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाता है इश्यू। इश्यू इसीलिए आया है क्योंकि तीनों डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट हैं, तीनों कंडीशंस उसकी यस है, इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो इश्यू आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं फिर से इश्यू, क्योंकि तीनों कंडीशंस आपकी यस है, और इसको फिर से हम ड्रैग करते हैं, अब यहाँ है नॉट एलिजिबल, यानी कि तीनों में से दो डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन एक डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि अगर एक भी कंडीशन उसकी यस थी तो उसको इश्यू कर दिया है, लेकिन यहाँ अगर तीनों कंडीशंस यस होंगी तभी यस होगा। अगर एक भी उसकी कंडीशन में नो है, नॉट एलिजिबल है, यानी कि तीनों कंडीशंस के अंदर उसका यस होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है आपका एंड लॉजिक। इन्हीं लॉजिक को हम एक बार और ट्राई करते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ, जिसके लिए हम चलते हैं अपनी सेकंड शीट के अंदर। तो एक और भी अच्छा हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज के नेम हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सैलरी है और उनके वर्किंग पीरियड है, यानी कि किस एम्प्लॉय को कितना पीरियड हो गया है उन्हें वर्क करते हुए, जो कि ईयर्स के अंदर है। हम चाहते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को 50 ईयर्स या 50 ईयर से अबव पीरियड हो गया है और उसकी सैलरी जो है वो 50,000 या 50,000 से अबव है तो उसको एज ए सीनियर प्रमोट कर दिया जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना एंड फंक्शन। लेकिन अगर मैं चाहूं कि जो उसकी सैलरी है या उसका वर्किंग पीरियड है, इन दोनों में से अगर या तो उसका पीरियड 50 ईयर्स या 50 ईयर्स से अबव हो गया है तो उसको एज ए सीनियर प्रमोट करना है, या फिर उसकी सैलरी जो है 50 या फिर 50,000 से अबव है तो उसको सीनियर प्रमोट करना है। तो इसके लिए आपको यूज करना है और फंक्शन। तो सबसे पहले हम लगाते हैं और फंक्शन इफ के साथ। तो इसी रिकॉर्ड के अंदर आपको बताएंगे कि अगर आप इफ कंडीशन नहीं लगाते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं और फंक्शन इफ के साथ। तो इसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है, एज इट इज आपको इफ स्टार्ट करना है और फंक्शन स्टार्ट कर देना है। तो एज इट इज लास्ट रिकॉर्ड की तरह ही आपको सेम लॉजिक अप्लाई करने हैं कि अगर उसकी सैलरी ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 50,000 के, तो ये आपका फर्स्ट लॉजिक है। कोमा प्रेस करके सेकंड लॉजिक देना है उसको कि अगर उसका वर्किंग पीरियड ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 50 ईयर्स के, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। तो ये आपका और फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपका स्टार्ट होता है इफ फंक्शन कि अगर उसकी ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे रिजल्ट देना है कि उसे प्रमोट करके एज ए सीनियर बना दिया जाए। तो हमें यहां लिखना है सीनियर, डबल कोट्स क्लोज, कोमा। अगर इन दोनों कंडीशंस में से, क्योंकि हम जो फंक्शन लगा रहे हैं वो और का फंक्शन है, यानी कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो सीनियर प्रमोट हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉट एलिजिबल होगा। यानी कि दोनों में से एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम और फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपको डबल कोट्स में डालना है नॉट एलिजिबल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज।
जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है नॉट एलिजिबल, क्योंकि ना तो उसको वर्क करते हुए 50 ईयर्स या 50 ईयर से अबव हुए, ना ही उसकी सैलरी 50 या 50,000 से अबव है, इसीलिए आपको जो रिजल्ट मिलता है वो नॉट एलिजिबल का है। जैसे ही हम इसे ड्रैग करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है सीनियर, क्योंकि उसको वर्क करते हुए भी 50 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं और उसकी जो सैलरी है वो भी 50,000 से अबव है। इसी तरह से हम इसको नेक्स्ट ड्रैग करते हैं तो ये भी आपका सीनियर है, लेकिन कंडीशन देखिए उसका जो पीरियड है वो 50 ईयर से अबव नहीं है, बट उसकी जो सैलरी है वो आपकी 50,000 से अबव है। इसीलिए दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो उसको एज ए सीनियर प्रमोट कर देता है, क्योंकि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो और का लॉजिक है, यानी कि दोनों में से या ये या फिर ये, तो एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह से हम इसको आगे ड्रैग करते चलते हैं तो सभी के रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो इस बार हम यूज करते हैं एंड लॉजिक। उसकी सैलरी 50 या 50,000 से अबव है और उसका जो वर्किंग पीरियड है वो 50 या 50 ईयर से अबव है, तभी उसको सीनियर प्रमोट करना है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसको नॉट एलिजिबल दिखाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना एंड लॉजिक। तो इक्वल प्रेस करना है, इफ स्टार्ट करना है और उसके जस्ट बाद एंड लॉजिक यूज करना है। अब आपको इसके लॉजिक्स डालने हैं, लॉजिक आपके एज इट इज सेम डलेंगे। अगर उसकी सैलरी ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 50,000 के, कोमा, और उसका जो वर्किंग पीरियड है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 50 ईयर्स से, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अगर ये कंडीशंस, अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं तो आपको रिजल्ट क्या देखना है, मुझे रिजल्ट देखना है सीनियर, कोमा। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो आपको रिजल्ट क्या देखना है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए नॉट एलिजिबल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। तो फर्स्ट रिजल्ट आपका जो आता है नॉट एलिजिबल, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं। और जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं सेकंड रिजल्ट आपको मिल जाता है सीनियर, यानी कि दोनों कंडीशंस आपकी जो है वो ट्रू है। टाइम पीरियड भी 50 ईयर से अबव है और सैलरी भी 50,000 से अबव है। इसको हम ड्रैग करते हैं फिर से। अब आपको मिलता है नॉट एलिजिबल, यानी कि 50,000 से अबव सैलरी तो है लेकिन 50 ईयर्स या 50 ईयर से अबव टाइम पीरियड नहीं है उसका। और जस्ट जिसके अंदर हमने और फंक्शन लगाया था उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसको जो रिजल्ट मिला है वो सीनियर का है, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन भी अगर उसकी ट्रू है तो उसको सीनियर प्रमोट करना है। लेकिन अब हमें दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, क्योंकि हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो लॉजिक आपका एंड का है। तो इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर देते हैं और आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका इफ फंक्शन के साथ और लॉजिक यूज करना या फिर एंड लॉजिक यूज करना। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप इफ यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट एंड या फिर और लॉजिक यूज करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब हम यहां स्टार्ट करते हैं ओनली एंड लॉजिक। इक्वल प्रेस करेंगे हम और एंड लॉजिक डायरेक्ट स्टार्ट करना है, इफ नहीं लगाना है। और आपको उसके बाद लॉजिक दे देना है कि अगर उसकी सैलरी ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 50,000 के, कोमा प्रेस करेंगे और उसका वर्किंग पीरियड ग्रेटर देन इक्वल है 50 ईयर्स के, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो एंड का है और एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपसे आपकी कंडीशन नहीं पूछेगा कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, फॉल्स है तो क्या रिजल्ट चाहिए। ये आपको डायरेक्ट एंड लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको ट्रू या फिर फॉल्स दिखाएगा। एंटर कर देंगे हम तो ये आपको दिखा रहा है फॉल्स। जैसे ही हम ड्रैग करते हैं ये आपको दिखाता है ट्रू, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस फंक्शन को, इस कंडीशन को, इस रिजल्ट को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने एंड और लॉजिक के साथ इफ कंडीशन को यूज किया था, क्योंकि इफ कंडीशन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। तो वो रिजल्ट जो है वो हम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं कि हमें वहां सीनियर चाहिए, एलिजिबल चाहिए, नॉट एलिजिबल चाहिए, जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। अगर आप इफ यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू या फिर फॉल्स लॉजिक मिलेगा। तो इस तरह से हमने एंड और फंक्शन को इफ के साथ यूज किया। तो अब हम आपको बताते हैं कि और फंक्शन को आप यूज करते हो विदाउट इफ तो क्या रिजल्ट मिलता है। फिर से हम इक्वल प्रेस करेंगे और लॉजिक यूज करना है और आपको यहाँ लॉजिक अप्लाई करना है कि उसकी सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल है 50,000 के, कोमा, उसका जो वर्किंग पीरियड है
ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 50 ईयर्स के। ब्रैकेट क्लोज। फिर से वही, आपको कोई कंडीशन नहीं डालनी है और आप डाल भी नहीं सकते, आपको डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है, तो आपको फिर से दिखाई देता है फॉल्स, यानी कि दोनों कंडीशंस जो है आपकी वो ट्रू नहीं है, क्योंकि लॉजिक जो आप यूज कर रहे हैं वो है और का, यानी कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो आपको ट्रू दिखाएगा। तो सेकंड जो रिजल्ट आया है वो आपका ट्रू है, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू है। नेक्स्ट के अंदर भी ट्रू है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 से अबव है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो 50 ईयर से अबव नहीं है। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको ट्रू रिजल्ट दिखाएगा। तो ये है आपका एंड लॉजिक और लॉजिक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो लॉजिकल फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो ये कोशिश करें कि इफ के साथ ही यूज करें, ताकि आप अपनी कंडीशन अपनी मर्जी से डाल सकें। तो होप सो आपको ये लॉजिकल फंक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।